नंबर 1, स्नान करते समय जब शरीर पानी से गीला हो जाए और पेशाब आ जाए तो भूलकर भी पेशाब न करें। लकवा या पैरालिसिस होने का सबसे बड़ा कारण यही है। नंबर 2, नहाने के 1 घंटे पहले पूरे शरीर में औषधि तल लगाकर नहाने से कभी भी झुर्रियां नहीं पड़ती और जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। नंबर 3, स्नान करते समय सबसे पहले सिर को गीला करना चाहिए, अन्यथा मानसिक अशांति बनी रहती है। नंबर 4, नाश्ते के तुरंत बाद स्नान करने से लिवर फेंटी हो जाता है। नंबर 5, नहाने के बाद शरीर को अच्छी तरह टॉवल से रगड़कर पानी सुखाने से कभी भी वात रोग, थायराइड की समस्या नहीं होती। नंबर 6, नहाते समय हमेशा मुख बंद रखने से कफ विकार उत्पन्न नहीं होता। नंबर 7, विश्वेश्वर संहिता में मानव मस्तिष्क को शिवलिंग स्वरूप या प्रतीक बताया है, इसलिए मानसिक शांति के लिए सर्वप्रथम शिवलिंग रूपी सिर को गीला कर जल अर्पित करना चाहिए। इससे कभी संताप या ब्रेन हेमरेज या अचानक रोग नहीं होते। तीर्थ महोदधि तंत्र के अनुसार स्नान करने के श्लोकों का वर्णन मिलता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु, अर्थात हे वरुण देवता, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी नदियों, इस स्नान जल में आपका आह्वान करता हूं। आप मेरे शिवलिंग रूपी मस्तिष्क को पवित्र करें। स्नान के नियम प्राय देखा गया है कि स्नान तो सारी दुनिया के लोग ही नहीं वरन कुछ पशु पक्षी भी स्नान किया करते हैं, पर जितना महत्व स्नान का भारतवर्ष में है उतना शायद विश्व के अन्य किसी भी देश में नहीं होगा। भारतवर्ष के बुजुर्ग लोगों से आपने कुंभ स्नान, कार्तिक स्नान, माघी स्नान, मौनी स्नान, संक्रांति स्नान आदि के बारे में सुना ही होगा। धार्मिक इन स्नानों का अपना अलग अलग विशेष महत्व हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में प्रतिपादित किया गया है। आयुर्वेद में प्रातः स्नान को भगवान की पूजा बताया है। बहुत से ग्रंथों में स्नान के बारे में बहुत ही अच्छी और लाभदायक बातों की जानकारी है। योग रत्नाकर नामक ग्रंथ में तो स्नान के 10 गुण बताते हुए वर्णन किया गया है। प्रातः स्नान मलम च पापहरणम दुह स्वप्न विध्वंसनम, शौचस्यायतनम मलापहरणम संवर्धनम तेजसाम, रूपद्योतकरम शरीर सुखदम कामाग्नि संदीपनम, स्त्रीणा मन्मवगाहनम श्रम हरम स्नानयते दशते गुणा, अर्थात सूर्योदय के पूर्व प्रातः काल का स्नान मल, पाप, दुर्भाग्य और खराब सपनों का नाश करता है। प्रातःकाल में शौचालय भी पवित्रता का स्थान है और मल को हरने वाला है। तेज को बढ़ाता है, शरीर को सुंदर स्वास्थ्य और मन को सुख देता है। काम शक्ति और जठराग्नि को बढ़ाता है, स्त्रियों में काम की वृद्धि करता है और थकावट मिटाता है। इस प्रकार स्नान के 10 गुण हैं। स्नान कभी भी शीघ्रता से तथा हड़बड़ाहट, उकताहट में कदापि नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम शिवलिंग रूपी मस्तिष्क पर जल अर्पित करें। जिस प्रकार हम भोजन को रुचि और स्वाद के साथ धीरे धीरे ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार धीरे धीरे पूरे मनोयोग के साथ स्नान करना चाहिए। विशेष परिस्थितियों जैसे बीमारी की अवस्था में अत्यधिक पसीना आने के तुरंत बाद, धूप से घर पहुंचने के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान का मतलब सिर्फ शरीर को गीला करते हुए पानी को डालना नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक प्रक्रिया को संपादित करते हुए स्नान करने को ही संपूर्ण स्नान माना गया है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता में उल्लेख है कि पवित्रम वृष्यमायुष्यम श्रम स्वेदमलापहम शरीर बल संधानम स्नान मोजस्करम परम, अर्थात सूर्योदय से पहले स्नान करने से शरीर में पवित्रता आती है। रस, रक्त, वीर्य, शुक्र और आयु की वृद्धि होती है। प्रातः का स्नान थकावट, पसीना और मल को दूर करता है तथा शरीर में बल तथा ओज को बढ़ाता है। बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। प्रातःकाल स्नान के मुहूर्त प्रातः 3:45 से 4:45 के मध्य ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव का स्मरण या ओम नमः शिवाय जपते हुए जो स्नान किया जाता है उसे ब्रह्म स्नान कहते हैं। सूर्योदय से पहले देवरूपी नदी, तीर्थों, पोखर तलब का ध्यान कर स्नान किया जाता है, उसे देव स्नान कहते हैं। सूर्य की किरणें धरती पर गिरते हुए जब आकाश में तारे दिखाई दे रहे हों तब जो स्नान किया जाता है उसे ऋषि स्नान कहते हैं। सूर्योदय के 1 घड़ी यानी 24 मिनट पूर्व किया गया मानव स्नान कहलाता है। सूर्योदय के पश्चात चाय नाश्ता करने के बाद 8 से 9 बजे तक या और बाद में किया जाता है वह दानव स्नान कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार हमें ब्रह्म स्नान, देव स्नान या ऋषि स्नान ही करना चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ स्नान है। नास्तिक और नकारात्मक लोगों को देवता भी नहीं समझा सकते। फिर जिसको जैसे नहाना हो वैसा करें, कोई बंधन नहीं है।
हमारे लेख कभी भी मनगढ़ंत नहीं होते।